हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BLH स्टडी पॉइंट पर। तो आज की ये वीडियो NEP के 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलीजियस ट्रेडिशन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में। तो जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने उन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपको एग्ज़ाम में वही सेम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। एंड एज यू नो, हम आपको अपनी वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाते हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली जिन टॉपिक से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आज की ये वीडियो हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही कंटेंट को प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। अब सब्जेक्ट पे बढ़ने से पहले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं इस सब्जेक्ट के सिलेबस की। इस सब्जेक्ट में हमारे पास 4 यूनिट्स हैं, जिसमें फर्स्ट यूनिट में हमारे पास 2 चैप्टर हैं, सेकंड यूनिट में हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं, थर्ड यूनिट में 2 चैप्टर्स हैं और फोर्थ यूनिट में 2 चैप्टर्स हैं। लेकिन इतने कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है। अब देखिए, फर्स्ट यूनिट में हमारे पास जो चैप्टर हैं, उसमें पहला चैप्टर है वैदिक एंड पुराणिक ट्रेडिशंस, यानी कि वैदिक और पुराणिक परंपराएं। सेकेंड चैप्टर है स्कूल ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, यानी कि बौद्ध और जैन धर्म की परंपराएं और उनके संप्रदाय। उसके बाद यूनिट 2 में बढ़ते हैं। यूनिट 2 में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है भक्ति ट्रेडिशन, सगुण एंड निर्गुण, यानी कि भक्ति परंपराएं, सगुण और निर्गुण। पार्ट 4 है सूफी ट्रेडिशन, डेवलपमेंट ऑफ चिश्तित्य और सुहरवर्दिया, यानी कि सूफी परंपराएं, चिश्तिया और सुहरवर्दिया का विकास। और लेसन 5 है इमर्जेंस ऑफ सिखिज्म, यानी कि सिख धर्म का उदय। उसके बाद यूनिट 3 में बढ़ते हैं। यूनिट 3 में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है अप्रोचेस टू शैव, शक्त एंड वैष्णवा इन द अर्ली मिडिवियल पीरियड, यानी कि प्रारंभिक मध्यकाल में शैव, शाक्त और वैष्णव परंपराओं के दृष्टिकोण। उसके बाद सेकंड चैप्टर है यूनिट 3 का अप्रोचेस टू इस्लामाइजेशन इन द मिडिवियल पीरियड, यानी कि मध्यकाल में इस्लामीकरण के दृष्टिकोण। उसके बाद हमारी लास्ट यूनिट है, उसमें पहला चैप्टर है मेकिंग ऑफ सैक्रेड स्पेसेस बनारस, मॉडर्न रिलीजियस आइडेंटिटीज़, यानी कि पवित्र स्थलों का निर्माण, बनारस, आधुनिक धार्मिक पहचान। और सेकंड चैप्टर है डिबेट्स ऑन सेक्युलरिज्म एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि धर्मनिरपेक्षता और भारतीय संविधान पर बहस। अब देखिए, ये तो हो गया हमारा सिलेबस। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन पेपर पैटर्न की। तो इस सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन पेपर है वो 3 आवर्स का होगा और 90 मार्क्स का होगा, जैसा कि आप सबको पता ही है। उसके बाद इस क्वेश्चन में हमारे पास टोटल 8 क्वेश्चन होंगे और हमें उन 8 में से कोई 4 क्वेश्चन ही करने हैं। और वो 4 क्वेश्चन या तो आप इंग्लिश में लिखेंगे या तो हिंदी में, लेकिन जो भी मीडियम आप चूज़ करेंगे आपको पूरा पेपर उसी मीडियम में करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं यूनिट 1 की तरफ। अब यूनिट 1 में जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसमें पहला क्वेश्चन है कि डिस्कस द वेरियस हिस्टोरिकल प्रोसेसेस विच लेड टू द ट्रांजिशन फ्रॉम द वैदिक ट्रेडिशन टू द पुराणिक ट्रेडिशन, यानी कि वैदिक परंपराओं से पौराणिक परंपराओं में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी विभिन्न ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का विवेचना कीजिए। या फिर इसे और कैसे पूछ सकते हैं, इसे पूछ सकते हैं विथ स्पेशल रेफरेंस टू बंगाल पुराणास डिस्क्राइब द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ पुराणिक ट्रेडिशन, यानी कि बंगाल पुराणों के विशेष संदर्भ में पौराणिक परंपराओं के विकास और विस्तार का वर्णन कीजिए। अब देखिए, इसमें हमें मेन किस बारे में बताना है कि जो हमारी पौराणिक परंपराएँ थी वो किस तरह से उनकी ग्रोथ हुई, किस तरीके से उनका विस्तार हुआ, इस बारे में बताना है। अब आपको पता ही है, जब भी आप DU सोल के किसी क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो आपको उस आंसर में सबसे पहले हमें अपने क्या लिखना होता है, इंट्रोडक्शन लिखना होता है। हिंदी में बोले तो प्रस्तावना लिखनी होती है। अब देखिए हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे द ट्रांजिशन फ्रॉम वैदिक ट्रेडिशन टू पुरानिक ट्रेडिशन वाज अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक प्लेस ओवर मैनी सेंचुरीज, यानी कि ये जो प्रोसेस थी ट्रांजिशन की वैदिक ट्रेडिशन से पुरानिक ट्रेडिशन में, ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस थी, एक धीमी प्रोसेस थी, जिससे पूरे होने में कई शताब्दियाँ लग गई। द वैदिक रिलीजन मेनली एम्फेसाइज सेक्रीफाइस एंड वर्शिप ऑफ नेचुरल फोर्सेस, यानी कि जो वैदिक धर्म था जो पहले चलता था उसमें क्या होता था, यज्ञ और प्राकृतिक शक्तियों की पूजा होती थी। इसमें जो पूजा होती थी वो मंदिरों में होती थी, जबकि जो पुरानिक ट्रेडिशन है उसमें जो फोकस था वो किस पे था, वो भक्ति पे था, वो डिवोशन पे था। उसमें टेम्पल वर्शिप होती थी, यानी कि मंदिरों में पूजा होती थी। अब देखो, जो वैदिक ट्रेडिशन था उसमें जो पूजा होती थी वो प्राकृतिक चीज़ों की होती थी, यज्ञ होते थे उसमें। जबकि जो पौराणिक परंपरा थी उसमें मंदिर, भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान, इन सब चीज़ों की पूजा होती थी, यानी कि इसमें भक्ति पे ज़्यादा जोर दिया था, जबकि उस पर प्रकृति पे ज़्यादा जोर दिया जाता था। उसके बाद देखो, उसके बाद जो है दीज डेवलपमेंट्स गिव राइज टू फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म दैट एक्सिस्ट टुडे, यानी कि इन्हीं परिवर्तनों के कारण जो हिंदू धर्म है आज का, उसकी नींव रखी गई।
उसके बाद देखो इंट्रोडक्शन के बाद हम फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि वैदिक यज्ञों का महत्व कम होना, यानी कि जो वैदिक सेक्रीफाइसेस थे उनका डिक्लाइन कैसे हुआ। अब देखो वैदिक पीरियड में क्या होता था, जो रिलीजियस लाइफ थी वो बलि के आधारित, मतलब वो यज्ञ होते थे और बलि होती थी, तो इन सब के अराउंड रिवॉल्व करती थी। ये जो रिचुअल थे ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे और ऑर्डिनरी लोगों के लिए करना क्या थे, मुश्किल थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो पीपल थे उन्होंने वर्शिप की सिंपलर फॉर्म्स को प्रेफर किया, यानी कि सरल तरीकों को अपनाना शुरू कर दिया। और इसके रिजल्ट में क्या हुआ, सेक्रीफाइसल जो रिचुअल थे ना, यानी कि जिसमें बलि दी जाती थी या जो यज्ञ होते थे बड़े बड़े, उनकी जो है महत्व कम हो गया और नई धार्मिक परंपराओं का विकास हुआ। तो वैदिक जो यज्ञ थे उनका महत्व कम हो गया। उसके बाद देखो क्या हुआ, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट होगा वो होगा भक्ति का उदय, यानी कि राइस ऑफ भक्ति। अब इसमें क्या है, जो पुराणिक पीरियड है ना उसने क्या करा, एक ग्रोथ विटनेस करी। किस चीज़ की ग्रोथ, भक्ति की ग्रोथ। किसके टूवर्ड्स, पर्सनल गॉड्स, यानी कि व्यक्तिगत देवताओं के प्रति भक्ति का विकास हुआ। जैसे कौन कौन से गॉड्स थे, वो थे विष्णु भगवान, शिव भगवान या देवी माता की जो पूजा होती थी, इसमें भगवानों की पूजा होने लगी। जो पीपल है ना वो भगवान को किसके थ्रू पूछते थे, अपनी फेथ, अपनी प्रेयर्स के थ्रू। और प्रीस्ट लोगों पे ज़्यादा क्या करते थे, डिपेंड नहीं होते थे, यानी कि वो अपनी श्रद्धा और प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर की उपासना करते थे। इससे क्या हुआ, जो सामान्य लोग थे ना, जो उनके लिए पूजा करना आसान हो गया, सुलभ हो गया। तो आगे चलकर जो हिंदू धर्म है ना, भक्ति जो है ना वो हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण विशेषता बन गई। उसके बाद देखो थर्ड पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट होगा बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव, यानी कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का इन्फ्लुएंस भी हुआ इस पर। कैसे, जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म थे ना वो एनिमल सेक्रीफाइसेस या फिर एक्सेसिव रिचुअलिज्म के खिलाफ थे, यानी कि वो एकदम कर्मकांड, अत्यधिक कर्मकांड और पशु बलि का विरोध करते थे। तो वो क्या करते थे, वो नैतिकता यानी कि मोरालिटी, सिंप्लिसिटी और नॉन वायलेंस पे ज़्यादा जोर देते थे। तो क्या हुआ, उनकी जो पॉपुलैरिटी बढ़ी ना जैनिज़्म और बुद्धिज़्म की, तो उन्होंने वैदिक सिस्टम को क्या करा, चैलेंज करा। तो रिस्पॉन्स में क्या हुआ, जो हिंदुज़्म था यानी जो हिंदू धर्म था उसने कई सारे नए आइडिया को अपनाया और ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गई। फ्लेक्सिबल करके उसने कौन से ट्रेडिशन पे आ गए, पुरानी ट्रेडिशन पे आ गए, वैदिक ट्रेडिशन से। यानी कि जब उन्हें क्या कहते हैं, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म ने क्या करा, चैलेंज करा ना, तो जो हिंदू धर्म था उसने बहुत सारे नए विचारों को अपनाया और अधिक लचीली परंपरा, जो कि कौन सी थी, पुराणिक परंपरा थी, उसका विकास हो गया। उसके बाद देखो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे इमर्जेंस ऑफ न्यू गॉड्स एंड गॉडेसेस, यानी कि जब वैदिक रिलीजन था उसमें बहुत सारे भगवानों की पूजा होती थी, जैसे कि इंद्र भगवान, अग्नि भगवान, वरुण भगवान। वैदिक काल में कह रहा हूँ, ये वैदिक रिलीजन की बात हो रही है, जो पुराना वाला था। जब पुराने गॉड आए ना, यानी जब पुरानी एज आई, उसमें कौन से भगवान की पूजा होने लग गई, विष्णु भगवान, शिव भगवान और शक्ति माता की पूजा होने लग गई, यानी कि वो ज़्यादा पॉपुलर हो गए। तो क्या हुआ, वैदिक धर्म में तो इंद्र, अग्नि, वरुण की पूजा की जाती थी, लेकिन पौराणिक काल में विष्णु, शिव, शक्ति जैसे माता देवी देवताओं की लोकप्रियता बढ़ गई। उनका जो जीवन था ना, उनके कथाओं को पुराणों में बना दिया गया, यानी कि उनके जीवन और कथाओं का जो वर्णन था उनको किस में लिखा गया, पुराण में लिखा गया। जैसे कहते हैं ना शिव पुराण, विष्णु पुराण, देवी पुराण, ऐसे ये सब। तो ये जो देवता थे ये सामान्य लोगों से ना ज़्यादा मिलते जुलते थे। क्यों, क्योंकि इनकी जो अपीयरेंस थी वो लोगों की तरह थी, ऑर्डिनरी पीपल की तरफ। तो इसलिए इसमें ज़्यादा लोगों की भक्ति भी इनसे जुड़ गई, क्योंकि उन्होंने देखा भाई जब भगवान हमारी तरह है तो वही हमारे वो दुख भी समझेंगे, हमारे दुखों का निवारण भी करेंगे। तो इस वजह से उनकी लोकप्रियता बढ़ गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद टेम्पल वर्शिप का डेवलपमेंट हुआ, यानी कि वैदिक काल में जो पूजा होती थी ना वो मुख्य रूप से, यानी कि मेनली कहाँ होती थी, खुले स्थानों पे होती थी और उसमें यज्ञ होते थे, मेनली ओपन स्पेसिस में होती थी। और मेनली क्या होते थे, सेक्रीफाइसेस होते थे, यज्ञ होते थे। और जब पुराणिक काल आया, पुराणिक पीरियड में क्या हुआ, जो टेम्पल थे ना, मंदिर, वो धार्मिक जीवन का प्रमुख केंद्र बन गए, यानी कि रिलीजियस लाइफ का इंपॉर्टेंट सेंटर बन गए। जो पीपल थे ना, जो लोग थे, वो वहाँ पे एकत्रित होते थे कि कहाँ पे, मंदिर में। किस चीज़ के लिए, वर्शिप के लिए, पूजा करने के लिए, फेस्टिवल्स के लिए, त्यौहार मनाने के लिए और सोशल एक्टिविटीज़ के लिए भी वहीं पे एकत्र होने लग गए। तो जो टेम्पल वर्शिप है ना, उसने सेक्रीफाइशियल रिचुअल्स को धीरे धीरे क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, और वो हिंदुइज्म की एक प्रमुख विशेषता बन गई। यानी कि जो टेम्पल वर्शिप है, यानी मंदिर में जो पूजा है ना, उसने यज्ञों का स्थान ले लिया और हिंदू धर्म की एक प्रमुख विशेषता बन गई। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद है पुराणिक साहित्य की रचना और प्रसार, यानी कि कंपोजिशन एंड स्प्रेड ऑफ पुराणिक लिटरेचर। अब इसमें क्या हुआ, जो पुराण थे ना, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, किसमें, रिलीजियस बिलीफ को लोगों के
बीच में फैलाने में। यानी कि जो पुराने थे उन्होंने धार्मिक विचारों को लोगों तक दूर दूर तक पहुंचाया, मतलब बहुत सारे लोगों तक पहुंचाया। उसमें क्या होते थे, पुराण में क्या होता है, कहानियाँ होती हैं, स्टोरीज़ होती हैं, लेजेंड्स होती हैं, जिनोलॉजीज़ होते हैं और टीचिंग्स होती हैं। किससे रिलेटेड, भगवान से रिलेटेड, देवी माता से रिलेटेड। तो ये जो टेक्स्ट थे ना, ये जो पुराण लिखे जाते थे, ये सिंपल लैंग्वेज में थे, जिससे कि कॉमन पीपल जो है, आम लोग, वो भी इन्हें समझ सकें। इसलिए जो रिलीजियस नॉलेज है वो और ज़्यादा पॉपुलर हुई और ज़्यादा फैली। क्यों? क्योंकि उन्हें नॉर्मल लोग भी समझ सकते थे, सामान्य लोग भी आसानी से समझ जाते थे। इस वजह से भी जो है वो पौराणिक काल ज़्यादा से ज़्यादा फेमस हुआ। उसके बाद देखो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे। अगला पॉइंट हम लिखेंगे स्थानीय और क्षेत्रीय परंपराओं का समावेश। यानी कि जो स्थानीय परंपरा थी, यानी जो किसी क्षेत्र में रिलेटेड जो परंपरा थी ना, उनका जो बाकी जो रीजनल ट्रेडिशन थे उनके साथ क्या हुआ, समावेश हो गया, यानी कि मिल गई। तो जो पौराणिक परंपरा थी उसमें अनेक अस्थानीय रीति रिवाज थे, यानी कि किसी जगह के कुछ अलग रीति रिवाज, किसी जगह के कुछ अलग रीति रिवाज, कहीं पे कुछ और मानते थे, कहीं पे कुछ और मानते थे। और बहुत सारे रीजनल देवी देवता भी होते थे, जैसे अभी भी होते हैं उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में आप देखोगे तो बहुत सारे रीजनल देवी देवता जो है ना वो होते हैं। तो उसने क्या करा, उन सभी देवी देवताओं को अपने अंदर समाहित कर लिया। जो स्थानीय देवता थे ना उनको विष्णु भगवान, शिव भगवान के अवतार की तरह देखने जाने लग गया, तो उसे हिंदू धर्म से ही जोड़ दिया गया। इससे क्या हुआ, जो स्थानीय परंपराएं थी ना वो भी बनी हुई थी और जो सांस्कृतिक एकता थी वो भी स्थापित हो गई। यानी कि कैसे उन सभी को हिंदू धर्म से ही जोड़ दिया गया। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो हिंदू धर्म था उसका भारत के विभिन्न भागों में विस्तार हो गया। यानी कि उसने बहुत सारे लोकल जब कस्टम्स, बिलीव्स को, रीजनल डिटीज़ को अपना लिया, अपने आप में मिक्स कर लिया, अपने ही आप से जोड़ लिया, तो उसका जो पॉपुलैरिटी थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। उसके बाद देखो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे। अगला पॉइंट लिखेंगे राजाओं और शासकों का संरक्षण, यानी कि सपोर्ट फ्रॉम किंग्स एंड रूलर्स। अब जो कई सारे राजा थे ना उन्होंने क्या करा, पौराणिक जो परंपराएं थी उनको क्या करा, फैलाया, उनको प्रोत्साहन दिया। इससे क्या, इसके लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने मंदिर बनाए और धार्मिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया। जो शासक थे अपने अधिकार को मजबूत करने के लिए वो स्वयं को ही देवी देवताओं से जोड़ते थे। मतलब वो क्या कहते थे कि हमें देवी देवताओं ने भेजा तुम्हारे ऊपर राज करने के लिए। इससे क्या होता था, जो उनकी राजकीय संरक्षण थी ना, मतलब उनके जो राजकीय संरक्षण था उसने क्या करा, पौराणिक परंपराओं को और ज़्यादा लोकप्रियता दी। इसमें उसने एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। कैसे, एक तो देखो उन्होंने मंदिर बनाए, धार्मिक संस्थाएं जो थी उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया और साथ ही साथ उन्होंने खुद को भी उन चीज़ों से जोड़ दिया। मतलब कि वो कैसे खुद को अपने देवी देव, कुछ कहते थे हम ही भगवान हैं, कुछ कहते थे हमें भगवान ने ही भेजा है, भगवान के हम वो एक तरीके से मैसेंजर हैं भगवान के। इस वजह से भी इनका और ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ गई। उसके बाद देखो क्या हुआ, अगला पॉइंट लिखेंगे तीर्थ और त्योहारों का विकास, यानी कि ग्रोथ ऑफ पिलग्रिमेज एंड फेस्टिवल। अब क्या हुआ, पौराणिक काल में जो थे तीर्थ स्थल और धार्मिक त्योहारों का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कैसे, विभिन्न क्षेत्रों के लोग इन गतिविधियों में भाग लेने लग गए, यानी बहुत जगह जगह से लोग आके इन चीज़ों में क्या करते थे, पार्टिसिपेट करते थे। इससे क्या हुआ, धार्मिक एकता और भक्ति की भावना बढ़ी। यानी कि सब लोग, जैसे आप कहते हैं ना कि हिंदू हैं तो सारे एक साथ मिल के रहेंगे, तो ये जो यूनिटी वाली जो फीलिंग है इसको सपोर्ट मिला। उसके बाद क्या हुआ, जो पौराणिक मान्यताएं थी ना वो पूरे भारत में फैली, क्योंकि जब पिलग्रिमेज हुई तो एक आदमी जैसे साउथ इंडिया से आया नॉर्थ इंडिया पिलग्रिमेज पे, अब वो अपने साथ साथ बिलीफ भी लाया और जो बिलीफ उसने यहाँ सुने उन बिलीफों को वो वापसी साउथ इंडिया भी ले गया। तो ऐसे कर करके क्या हुआ, बहुत पूरे भारत में उसकी स्प्रेड हुआ, यानी कि पूरे भारत में फैल गया, वो प्रसार हुआ उसका। अब देखो बंगाल पुराण और क्षेत्रीय परंपराओं का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ बंगाल पुराणास एंड रीजनल ट्रेडिशन। अब जो बंगाल था ना वहाँ पौराणिक जो परंपराएं थी वो कैसे विकसित हुई, स्थानीय मान्यताओं और देवी देवताओं के समावेश से हुई। कैसे वहाँ के जो लोकल बिलीफ थे उनको भी उसमें जोड़ दिया गया। अब मंगल काव्य जैसे ग्रंथों में चंडी, मानसा और अन्य क्षेत्रीय देवी की पूजा को लोकप्रिय बनाया। यानी कि जो, जैसे आपको पता होगा कि जो बंगाल है वहाँ पे ज़्यादातर क्या कहते हैं, शक्ति की पूजा होती है, यानी कि माताओं की पूजा होती है, काली माता, दुर्गा माता, इन सब चीज़ों की पूजा होती है। तो वहाँ जो माताओं के रूप थे ना उनको भी हिंदू धर्म में ले लिया गया और उसकी वजह से जो उन माताओं की पूजा थी वो और ज़्यादा क्या हुई, लोकप्रिय हुई। तो इन परंपराओं ने क्या करा, स्थानीय संस्कृति को व्यापक हिंदू मान्यताओं के साथ जोड़ा कि कैसे कुछ रीजनल जो देवी देवता थे उन्हें पूरे हिंदू धर्म के देवी देवता माने जाने लगा। इस प्रकार क्या हुआ, जो बंगाल ने ना पौराणिक परंपराओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया कि कैसे उनके रीजनल देवी देवताओं को पूरे हिंदू धर्म में पूजा जाने लगा। तो उन्होंने भी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। उसके बाद देखो अगला क्या है, अगला है कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन, यानी कि सोशल एंड कल्चरल चेंजेस जो है, क्या चेंज है कि जब सामाजिक परिस्थितियाँ बदली ना
तो उस वजह से भी जो लोग थे वो वैदिक से पौराणिक परंपराओं की तरफ चले गए। लोग ऐसे धर्म को पसंद करते थे जो उनके दैनिक मतलब कि रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ा हुआ हो। जो पौराणिक परंपराएं थी उसने क्या करा, नॉर्मल लोगों को एकदम इमोशनल तरीके से जोड़ दिया, यानी कि उन्हें एक तरीके से सेटिस्फेक्शन दिया, इमोशनल और स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन दिया नॉर्मल लोगों को। इसलिए ये है ना, वो उसे बहुत सारे लोग स्वीकार करने लगे, एक्सेप्ट करने लगे पूरी सोसाइटी में। क्योंकि देखो अब ऐसा है कि कोई चीज़ हमारे पास ईज़िली अवेलेबल नहीं है तो उसे हम आसानी से अपना नहीं सकते ना। अब जैसे मान लो कि आप रहते हो एक सोसाइटी में, उस सोसाइटी में सिर्फ अमीर लोग ही खुलेआम घूम सकते हैं, जैसे कि आपके साथ एक तरीके से वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जबकि एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे सारे लोग मिलजुल के रहते हैं, तो आप ऐसी जगह पे तो रहोगे ना जहाँ आप सब लोग मिलजुल के रहेंगे। तो उसी तरीके से जो है ना कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन, उनकी सोशल कंडीशन की वजह से, इस वजह से भी लोग पौराणिक से मतलब वैदिक से पौराणिक ट्रेडिशंस की तरफ आ गए। उसके बाद देखो अगला पॉइंट क्या होगा, अगला पॉइंट होगा शास्त्रीय हिंदू धर्म का विकास, कि क्लासिकल हिंदुइज्म का डेवलपमेंट कैसे हुआ। अब देखो जब वैदिक से पौराणिक परंपराओं में परिवर्तन हुआ ना, तो उससे क्या हुआ, शास्त्रीय हिंदू धर्म की नींव रखी गई। यानी कि क्लासिकल हिंदुइज्म की फाउंडेशन थी वो वैदिक से पौराणिक ट्रेडिशन की तरफ जो ट्रांजिशन हुआ। कैसे, भक्ति, टेम्पल वर्शिप, पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थ यात्रा, और डिवोशन जो श्रद्धा थी, वो धार्मिक जीवन की मुख्य विशेषताएं बन गई। वो बन गई मेन एलिमेंट्स किसका, रिलीजियस लाइफ का सेंट्रल फीचर्स बन गए वो। तो ये जो एलिमेंट थे ना, इन्होंने हिंदू सोसाइटी को आज तक इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी कि आज का जो हिंदू सोसाइटी, हिंदू समाज है ना, वो आज तक इस सोसाइटी को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। कौन सी चीज़ें, भक्ति, टेम्पल वर्शिप, पिलग्रिमेज, डिवोशन, ये सारी चीज़ें आज तक भी हमारी सोसाइटी जो है उसे इन्फ्लुएंस करती है। तो इससे क्या हुआ, जो पुरानी ट्रेडिशन थे उन्होंने हिंदुइज्म के लेटर डेवलपमेंट को भी क्या करा, शेप करा, उसे उस पर आकार दिया, उसे विकास करा उसका अभी तक। तो जब हम इतना सब लिख देंगे अपने आंसर में, 12 पॉइंट हो गए ये हमारे। कौन कौन से पॉइंट थे, सबसे पहला पॉइंट था हमारा डिक्लाइन ऑफ वैदिक सेक्रीफाइसेस, कैसे वैदिक सेक्रीफाइसेस का डिक्लाइन हुआ। उसके बाद भक्ति का कैसे उदय हुआ, राइस ऑफ भक्ति कैसे हुआ। उसके बाद बुद्ध धर्म और जैन धर्म का क्या प्रभाव था इसके ऊपर, इनकी इन्फ्लुएंस क्या थी। उसके बाद जो नए देवी देवताओं का उदय हुआ, उनका इमरजेंस हुआ, उस पर बात करी। उसके बाद मंदिर पूजा का विकास यानी कि टेम्पल वर्शिप का कैसे डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद कंपोजिशन एंड स्प्रेड ऑफ पुराणिक लिटरेचर, यानी कि जो पुराणिक लिटरेचर थे वो कैसे आसान भाषा में थे तो वो सबको समझ आने लगे और वो ज़्यादा पॉपुलर हुए वैदिक ट्रेडिशंस के मुकाबले। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ असिमिलेशन ऑफ लोकल एंड रीजनल ट्रेडिशन, कैसे उसने रीजनल देवी देवताओं को भी अपने हिंदू धर्म में ही जोड़ लिया बड़े देवी देवताओं के साथ। उसके बाद उसे सपोर्ट मिला, किससे सपोर्ट मिला, सोसाइटी के एकदम हाई प्रोफाइल लोगों से, यानी कि राजाओं से, रूलर्स से। उसके बाद पिलग्रिमेज और फेस्टिवल्स का था उसकी ग्रोथ हुई उनके अंडर में। उसके बाद बंगाल पुराण और रीजनल ट्रेडिशंस को कैसे उसने सपोर्ट किया, डेवलप किया। उसके बाद सोशल और कल्चरल चेंजेस की वजह से जो ट्रांजिशन हुआ वैदिक से पुरानिक ट्रेडिशंस में। उसके बाद डेवलपमेंट, क्लासिकल हिंदुइज्म में कैसे डेवलपमेंट करा, शास्त्रीय हिंदू धर्म का कैसे विकास करा उसने। जब हम इतना सब कुछ लिख देंगे उसके बाद हम एंड में क्या लिखेंगे, एक कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, जो वैदिक परंपराओं थी उससे क्या हुआ, पुराणिक परंपराओं में जो परिवर्तन था वो क्या था, एक ग्रेजुअल प्रोसेस था, जिससे क्या हुआ, जो हिंदू धर्म था वो और ज़्यादा लोकप्रिय हुआ और जो सामान्य लोग थे, कॉमन पीपल थे, उनके लिए क्या हुआ, एक्सेसिबल हुआ। उसने क्या करा, शास्त्रीय हिंदू धर्म की नींव रखी, फाउंडेशन रखी क्लासिकल हिंदुइज्म की, और वो आज तक भी किसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, हमारे हिंदू इस लाइफ को, हमारी रिलीजियस लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहा है। कब तक, आज तक। इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन है ये क्या हो गया, यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब देखो इसमें हमने पूरे वैदिक ट्रेडिशन से पौराणिक ट्रेडिशन की बात कर ली, कैसे उसमें कौन कौन सी चीज़ें हुई, कैसे कैसे हुई, ये सब हमने कर लिया। उसके बाद देखो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू। अब भक्ति मूवमेंट और सगुण एंड निर्गुण भक्ति, यानी कि शॉर्ट नोट लिखना है किस पे, या तो भक्ति मूवमेंट पे या तो सगुण एंड निर्गुण भक्ति पे। अब देखो मैं दोनों का बताऊंगा। पहले अगर आप भक्ति मूवमेंट पे लिख रहे हैं, भक्ति मूवमेंट में क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपको पता ही है आंसर में हमें क्या लिखना होता है, इंट्रोडक्शन या फिर हिंदी में बोले तो प्रस्तावना। अब देखो इसमें क्या लिखेंगे कि जो भक्ति मूवमेंट था वो एक इम्पॉर्टेंट रिलीजियस और सोशल मूवमेंट था जो पूरे इंडिया में फैला हुआ था। कब से कब तक, 7th से लेके 17th सेंचुरी तक एक धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था जो पूरे भारत में फैला था 7वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक। अब इसने क्या करा, जो भगवान की तरफ डिवोशन और लव था ना उस पर ज़्यादा बल दिया और कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल और सेक्रीफाइसेस थे उन पर कम ध्यान दिया। यानी कि इसने क्या करा कि रिचुअल और सेक्रीफाइसेस से कुछ नहीं होता, तुम्हारा भगवान के प्रति श्रद्धा और प्यार
होना चाहिए, इस बात पे ज़्यादा जोर दिया। अब इस आंदोलन ने क्या करा, धर्म जो था ना, मतलब जो रिलीजन था, उसे सरल और सामान्य लोगों के लिए सुलभ बनाया, यानी जो कॉमन पीपल थे उनके लिए इसे एक्सेसिबल बनाया। इससे क्या हुआ, समानता, सामाजिक सुधार और धार्मिक सद्भाव को भी बढ़ावा मिला, यानी कि इक्वालिटी प्रमोट हुई, सोशल रिफॉर्म प्रमोट हुआ और रिलीजियस हार्मोनी भी प्रमोट हुई। अब देखो, जब हम इंट्रोडक्शन लिख देंगे उसके बाद पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, भक्ति का अर्थ और उत्पत्ति, यानी कि भक्ति जो है उसकी मीनिंग क्या है और उसका ओरिजिन क्या है। अब देखो, जो भक्ति शब्द है उसका अर्थ क्या है, ईश्वर के प्रति प्रेम तथा समर्पण, यानी कि हमारा डिवोशन या फिर डीप लव किसके टूवर्ड्स, गॉड के टूवर्ड्स, उसे क्या कहेंगे, भक्ति कहेंगे। अब ये जो आंदोलन था ये सबसे पहले कहाँ हुआ, दक्षिण भारत में अलवर और नयनार संतों के माध्यम से शुरू हुआ, यानी कि साउथ इंडिया में शुरू हुआ अलवर और नयनार संतों के द्वारा, और लेटर क्या है पूरे भारत में फैल गया, बाद में पूरे भारत में फैल गया। ये जो संत थे इन्होंने क्या बताया कि जो सच्ची भक्ति है ना वही मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग है, यानी कि अगर तुम्हें सैल्वेशन तक जाना है तो तुम्हें भक्ति ही काम आएगी, कोई सेक्रीफाइस से कुछ नहीं होगा। तो क्या हुआ, ये जो शिक्षाएं थी ना ये सामान्य लोगों में ज़्यादा लोकप्रिय हो गई, क्योंकि कॉमन पीपल में ज़्यादा पॉपुलर क्यों हुई, क्योंकि मोस्टली जो पीपल थे वो ये सब जैसे बड़े बड़े यज्ञ या फिर सेक्रीफाइसेस नहीं करवा सकते थे। तो जब उन्हें पता लगा भाई कि भक्ति है, हमें भगवान के प्रति बस हमारा डिवोशन होना चाहिए, हमारा लव होना चाहिए, तो ऑब्वियसली उसे ही ज़्यादा सपोर्ट करेंगे वो, तो इसीलिए ये कॉमन पीपल में ज़्यादा पॉपुलर हो गया। उसके बाद देखो इसमें सेकंड पॉइंट क्या था भक्ति आंदोलन का, कि ये कर्म कांडों का विरोध, यानी कि रिचुअलिज्म के अपोजिशन में था। इसमें जो भक्ति संत थे वो क्या कहते थे कि जो धार्मिक अनुष्ठान है ना या फिर पुरोहितों का जो प्रभुत्व है उसकी आलोचना करते थे, यानी कि जो प्रीस्ट लोग डोमिनेट करते सोसाइटी को उसके खिलाफ थे। उनका मानना क्या था कि जो सच्ची भक्ति है, ट्रू डिवोशन है, वो कहाँ से आता है, प्रेम तथा विश्वास से आता है, ना कि महंगे कर्मकांडों से, यानी कि फेथ से आता है, अपने भगवान पे तुम्हारा फेथ होना चाहिए, अपने भगवान से तुम्हारा प्यार होना चाहिए, उससे आता है ट्रू डिवोशन, ना कि कॉस्टली सेरेमनीज से आता है। अब उनके अनुसार, उनके अकॉर्डिंग क्या था कि कोई भी भगवान तक पहुंच सकता है, कैसे, सिंसियर वर्शिप से, यानी कि अगर तुम उसके प्रति सच्ची श्रद्धा रखोगे तो तुम भगवान तक पहुंच जाओगे। तो इसने क्या करा, जो नॉर्मल लोग थे, कॉमन पीपल थे, उनके लिए धर्म को बहुत ही ज़्यादा सरल और सार्थक बना दिया, क्योंकि अगर नॉर्मल लोग हैं वो कर्मकांड, महंगी सेरेमनीज तो करा नहीं सकते, तो उनके लिए इन्होंने रिलीजन को सिंपल और मीनिंगफुल बना दिया एकदम। उसके बाद देखो थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है कि ये क्या कहते थे कि समानता और सामाजिक सुधार होना चाहिए, यानी कि हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी होना चाहिए और सोशल रिफॉर्म्स होने चाहिए। जैसे कि किस चीज़ का विरोध करते थे, ये करते थे जाति भेद का विरोध या फिर सामाजिक असमानता का विरोध करते थे। अब जो कबीर थे, रविदास थे या गुरु नानक जैसे थे ना, ये जो संत थे, इन्होंने क्या बताया कि ईश्वर की दृष्टि में, यानी कि भगवान की नज़रों में जो है वो सारे लोग बराबर हैं, एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर गॉड। उन्होंने छुआछूत यानी कि अनटचेबिलिटी जो होती थी उसका विरोध किया, उसको खिलाफ बोले और ब्रदरहुड पे ज़्यादा बल दिया, यानी कि भाईचारे की वाली बात इन्होंने ज़्यादा करी। उनकी जो टीचिंग्स थी, उनकी जो शिक्षाएं थी, उसने क्या करा, सोशल रिफॉर्म्स को बढ़ावा दिया, सामाजिक सुधार को बढ़ावा दिया। उसके बाद देखो अगला पॉइंट है क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग, यानी कि रीजनल लैंग्वेजेस का यूज़ करा। जो भक्ति संत थे ना उन्होंने क्या करा, संस्कृत पे ज़्यादा जोर नहीं दिया, बल्कि उन्होंने स्थानीय भाषाओं में, जो लोकल भाषाएं थी, उनमें क्या दिया, उपदेश दिया। अपनी जो भी टीचिंग्स थी उन्होंने किस में बताई, लोकल लैंग्वेजेस में बताई, अपना प्रीच जो करा लोकल लैंग्वेजेस में करा। इससे क्या हुआ, जो ऑर्डिनरी पीपल थे ना, मतलब जो लोकल लोग थे ना, उन्हें जो रिलीजियस टीचिंग्स थी वो आसानी से समझ आने लगी, उनकी धार्मिक शिक्षाओं को वो आसानी से समझ सकते थे। उन्होंने हिंदी में, तमिल में, मराठी में, बंगाली में और पंजाबी जैसी भाषाओं में भजन, पद और धार्मिक गीतों की रचना करी। इससे क्या हुआ, जो क्षेत्रीय भाषाएं थी ना उनके साहित्य का भी विकास हुआ, यानी कि रीजनल लैंग्वेजेस का जो लिटरेचर था वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ। उसके बाद देखो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे व्यक्तिगत भक्ति का महत्व, यानी कि पर्सनल डिवोशन की इम्पोर्टेंस क्या है। तो इस आंदोलन ने क्या करा, भक्त और भगवान के बीच के संबंध पर बल दिया। उन्होंने कहा कि एक भक्त और भगवान का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट होता है, यानी कि लोगों से क्या बोला कि वो भगवान को याद करें और भगवान को प्रे करें, कैसे, प्यार से और भरोसे से। उन्होंने कहा कि भगवान की पूजा करने के लिए तुम्हें किसी बिछोलिए की ज़रूरत नहीं है, बिछोलिया मतलब कि प्रीस्ट लोगों की ज़रूरत नहीं है।
उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक जीवन जो है ना अधिक व्यक्तिगत है, मतलब कि उन्होंने आध्यात्मिक जीवन को व्यक्तिगत बनाया, आदमी का पर्सनल बना दिया उसको, कि अगर तुम और भगवान है तो तुम्हारे बीच का जो कनेक्शन है वो पर्सनल है और उसमें किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या हुआ, लोगों के लिए सरल हो गया, लोगों के लिए आसान हो गया ऐसी भक्ति करना। उसके बाद देखो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा, यानी कि उन्होंने रिलीजियस हार्मनी को क्या करा, प्रमोट करा। अब बहुत सारे जो भक्ति संत थे ना, उन्होंने सभी धर्मों की एकता पर बल दिया। जैसे कबीर थे, गुरु नानक थे, उन्होंने क्या बताया कि भगवान तो एक ही है, लेकिन मतलब भगवान तो एक ही है, लेकिन उस तक पहुँचने के रास्ते अलग अलग हैं, इसीलिए अलग अलग धर्म है, लेकिन पहुँचाते वो सारे एक ही भगवान के पास हैं। उससे क्या होगा, बहुत सारे जो समुदाय हैं उनके बीच शांति और आपसी समझ को बढ़ावा दिया उन्होंने, हार्मोनी डेवलप करी बहुत सारे समुदायों के बीच, कम्युनिटीज़ के बीच। तो उनकी जो टीचिंग्स थी उसने क्या करा, रिलीजियस जो टेंशन थी उस टाइम पे, धार्मिक तनाव थे, उन्हें बहुत कम कर दिया। उसके बाद देखो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे कि जो भक्ति आंदोलन थे उसमें प्रमुख संत कौन थे, यानी कि मेजर सेंट्स कौन थे भक्ति मूवमेंट के। अब देखो भक्ति आंदोलन के प्रसार में, यानी कि स्प्रेडिंग में, भक्ति आंदोलन के स्प्रेड में इंपॉर्टेंट रोल किस किस सेंट्स ने प्ले करा था, उसमें थे रामानुज, कबीर, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, रविदास और गुरु नानक जैसे जो थे ना, वो मेन मतलब इंपॉर्टेंट पीपल्स थे। तो उन्होंने क्या करा, अपनी टीचिंग्स और अपनी राइटिंग्स से क्या करा, अपनी टीचिंग्स, अपनी शिक्षाओं और अपनी राइटिंग्स यानी कि अपनी रचनाओं के माध्यम से क्या करा, बहुत सारे लोगों को क्या करा, प्रेरित करा, इंस्पायर करा। और उनका जो इन्फ्लुएंस है ना वो आज तक भी हम देख सकते हैं अपने सोसाइटी में, अपने कम्युनिटी में। उसके बाद देखो, उसके बाद जो था वो था भक्ति आंदोलन का प्रभाव, यानी कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा लोगों पे। जो भक्ति आंदोलन था उसने क्या करा, धर्म को सामान्य लोगों के निकट ला दिया, यानी कि जो कॉमन पीपल थे उनके पास ला गए वो रिलीजन को, उनके क्लोजर कर दिया। इससे क्या हुआ, जो कास्ट बैरियर थे यानी कि जो जातिगत भेदभाव था वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, और इक्वालिटी और टॉलरेंस को क्या करा, प्रमोट करा, यानी कि समानता और सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। सहिष्णुता मतलब कि एक दूसरे के साथ हारमोनी में रहना, उसे बढ़ावा दिया। इससे क्या हुआ, क्षेत्रीय जो साहित्य था और संस्कृति थी उसके विकास को भी क्या मिला, इनकरेजमेंट मिली, यानी कि जो रीजनल लिटरेचर और कल्चर था उसकी ग्रोथ को भी क्या मिली, इनकरेजमेंट मिली। इसका जो इन्फ्लुएंस है वो हम इंडियन सोसाइटी में या फिर हमारी रिलीजियस ट्रेडिशन यानी कि भारतीय समाज और धार्मिक परंपराओं में आज तक भी देख सकते हैं। अब जब हम इतना सब कुछ लिख देंगे इस आंसर में, 8 पॉइंट हो गए, कौन कौन से, मीनिंग एंड ओरिजिन ऑफ भक्ति, अपोजिशन टू रिचुअलिज्म, इक्वालिटी एंड सोशल रिफॉर्म, यूज़ ऑफ रीजनल लैंग्वेज, इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल डिवोशन, प्रमोशन ऑफ रिलीजियस हार्मोनी, मेजर सेंट्स, और उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट। जब हम इतने सारे पॉइंट लिख देंगे उसके बाद हम अपने आंसर के एंड में क्या लिखेंगे, सबको पता है क्या लिखते हैं, कॉन्क्लूजन लिखते हैं, निष्कर्ष लिखते हैं। तो निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि जो भक्ति मूवमेंट था वो इंडियन हिस्ट्री में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलीजियस मूवमेंट था। इससे क्या हुआ, भक्ति, समानता और सरलता पर जोर दिया गया और भारतीय समाज और संस्कृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इसने क्या करा, सामाजिक सद्भाव और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मेजर रोल प्ले करा, किसमें, प्रमोशन ऑफ सोशल हार्मोनी एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, इस सोशल हार्मोनी एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ को प्रमोट करने में मेजर रोल प्ले करा। ये तो हो गया हमारा ए, भक्ति मूवमेंट। उसके बाद जो हमारा बी था, सगुण एंड निर्गुण भक्ति, उसमें हम क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले तो सगुण एंड निर्गुण भक्ति होती क्या है, इसमें हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रस्तावना लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे इंट्रोडक्शन में, कि जो भक्ति आंदोलन थे, भक्ति आंदोलन जो था ना उसके अंदर भी 2 धाराएँ थी, यानी उसके अंदर भी 2 आइडियोलॉजीज थी, 2 फॉर्म्स ऑफ डिवोशन थे। कौन कौन से, एक था सगुण भक्ति और एक था निर्गुण भक्ति, यानी कि एक सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। अब देखो सगुण भक्ति जो था उसमें क्या था कि जो भगवान है उसकी एक फॉर्म बनाई जाती थी, उसके एट्रीब्यूट्स बनाए जाते थे, यानी कि उसे एक मूर्ति दी, उसे एक आकार दिया जाता था। जैसे हम विष्णु जी की पूजा करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, ये सब किस में आते हैं, सगुण भक्ति में आते हैं। जबकि जो निर्गुण भक्ति थी वो किस पे फोकस करती थी, वो फोकस करती थी एक फॉर्मलेस गॉड पे, यानी कि एक ऐसा भगवान जिसका कोई आकार नहीं है। कहते हैं ना निराकार है भगवान, तो उसका कोई आकार नहीं है, वो कहीं पे भी, वो छोटे से छोटी चीज़ भी हो सकती है, बड़े से बड़ी चीज़ भी हो सकती है, हर चीज़ में भगवान है, तो वो निर्गुण भक्ति होती है। यानी कि किसी फॉर्म की पूजा ना करके पूरे ब्रह्मांड की, पूरे भगवान की पूजा करना। तो ये जो दोनों ही ट्रेडिशन थे इन्होंने किस पे बढ़ावा दिया, किस पे स्ट्रेस दिया, डिवोशन और स्पिरिचुअल ग्रोथ पे दिया, यानी कि डिवोशन यानी भक्ति और स्पिरिचुअल ग्रोथ यानी आध्यात्मिक विकास को महत्व दिया। अब जो
मिडीवियल इंडियन रिलीजन और कल्चर था ना, यानी कि मध्यकालीन भारत का जो धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन था उसमें इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किसका? दोनों का ही, सगुण भक्ति का भी और निर्गुण भक्ति का भी। अब देखो उसके बाद पहला पॉइंट देखेंगे हम इसमें क्या, कि सगुण भक्ति क्या होती है। सगुण भक्ति का अर्थ है साकार और गुणों वाले ईश्वर की उपासना, यानी कि एक ऐसे भगवान, ऐसे गॉड की वर्शिप करना जिसकी फॉर्म हो और जिसकी कुछ क्वालिटीज़ हो। यानी कि जैसे हम देखते हैं कि जो विष्णु भगवान हैं उनके 4 हाथ पाँव होते हैं, एक हाथ में उनके कमल होता है, एक हाथ में उनके सुदर्शन चक्र होता है। ये सारी जो उनकी क्वालिटीज़ हैं, ऐसे भगवान की पूजा करना जिसकी फॉर्म हो, एक क्वालिटी हो उसकी कुछ। तो जो डिवोटीज़ हैं, यानी कि जो उनके जो फॉलोअर्स होते हैं, वो ऐसे जो सगुण भक्ति के जो फॉलोअर हैं किसकी पूजा करते हैं? राम भगवान की, कृष्ण भगवान की, शिव भगवान की, माता की। तो ये क्या सोचते हैं कि जो भगवान है वो ह्यूमन फॉर्म में आते हैं और ह्यूमैनिटी को गाइड करते हैं, मानवता का मार्गदर्शन करते हैं। जो मूर्ति पूजा और मंदिर पूजा है ना, वो इसी परंपरा की प्रमुख विशेषताएं हैं। यानी कि जो मंदिर वाली पूजा होती है और जो मूर्ति पूजा होती है वो किस में आती है? वो आती है सगुण भक्ति में आती है। उसके बाद देखो, उसके बाद आता है निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में क्या होता है? प्रार्थना, पूजा और धार्मिक गीतों को महत्व दिया जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है? इसमें प्रार्थना की जाती है भगवान से, उसकी पूजा की जाती है, उसके भजन गाए जाते हैं और उसको धार्मिक गीत गाए जाते हैं उसके लिए। तो जो भक्त हैं वो त्यौहार और धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से भगवान के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। कैसे एक्सप्रेस करते हैं? फेस्टिवल से, सेरेमनीज से। यानी कि इसमें कोई मूर्ति पूजा नहीं होती, कोई मंदिर वाली पूजा नहीं होती। जो इमोशनल अटैचमेंट है उसे इंपॉर्टेंट माना जाता है भगवान और उसके भक्त के बीच में। तो ये वाली जो फॉर्म है ये ज़्यादा पॉपुलर हुई थी लोगों के बीच में। इसमें कौन सी आती है? जैसे वो पूजा करते हैं, ओम की पूजा करते हैं। मतलब कि वैसे तो ओम को शिव भगवान से जोड़ के देखा जाता है, लेकिन अगर हम देखें तो ओम की ऐसी कोई फॉर्म नहीं है, उसकी कुछ क्वालिटीज़ नहीं है। तो ऐसे, या फिर जैसे इस्लाम में लोग पूजा करते हैं तो उसमें कोई भगवान की उनकी फ़ोटो नहीं होती या फिर कोई रूप नहीं होता, तो वो भी निर्गुण भक्ति में आता है। उसके बाद देखो, उसके बाद बात करते हैं सगुण भक्ति के प्रमुख संत की। जो सगुण भक्ति थी उसके मेजर सेंट्स कौन थे? तो इसमें थे रामानुज, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, वल्लभाचार्य। जैसे मीराबाई किसका पूजा करती थी? वो कृष्ण भगवान की पूजा करती थी, तो मूर्ति रखती थी वो अपने पास हमेशा। तो वो कहते हैं एक तरीके से सगुण भक्ति की एग्जाम्पल हो गया। तो ये जो लोग थे इन्होंने डिवोशन किसके थ्रू एक्सप्रेस करा अपना, किसके थ्रू स्प्रेड करा? राम भगवान और कृष्ण भगवान के थ्रू। इनकी जो पोएम थी और इनके जो सॉन्ग्स थे उन्होंने बहुत सारे लोगों को क्या करा? इंस्पायर करा। इनकी जो टीचिंग्स थी, इनकी जो शिक्षाएं थी, उसने भक्ति परंपरा को क्या करा? मजबूत करा, स्ट्रेंथन करा। ये तो हो गए मेजर सेंट्स ऑफ सगुण भक्ति। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है वो है निर्गुण भक्ति का अर्थ। यानी कि जो निर्गुण भक्ति है उसकी मीनिंग क्या है? अब जो निर्गुण भक्ति का अर्थ है वो है निराकार और गुण रहित ईश्वर की उपासना। यानी कि एक ऐसे भगवान की उपासना जिसका कोई आकार नहीं है और जिसकी कोई क्वालिटीज़ नहीं है, उसमें कोई एट्रीब्यूट नहीं है कि वो लंबा होगा, वो कैसा कलर होगा, उसका गोरा होगा, सांवला होगा, ये सारी चीज़ें उसमें नहीं होती। इनके जो फॉलोअर्स थे वो क्या बिलीव करते थे कि भगवान को मूर्तियों या चित्रों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता, कि जो गॉड है उसे रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता आइडल्स और इमेजेस से। तो ये किस पे फोकस करते थे? ध्यान पे, आंतरिक भक्ति पे, इनर डिवोशन पे ज़्यादा ध्यान देते थे। इनके अनुसार क्या था? जो भगवान है वो फिज़िकल फॉर्म से बहुत ज़्यादा दूर है, बियॉन्ड है, यानी कि वो भौतिक रूप से परे है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो इस्लाम है उसमें पूजा करते हैं, उसमें कोई मूर्ति नहीं होती, कोई फ़ोटो नहीं होती। या फिर जो ओम है, डिवोशन, इनर डिवोशन, मेडिटेशन, उस पर ध्यान दिया जाता है। तो ये सब निर्गुण भक्ति के एग्जाम्पल हो गए। अब देखो निर्गुण भक्ति की विशेषताएं क्या होती है, अगला पॉइंट, यानी कि फीचर्स ऑफ निर्गुण भक्ति। जो निर्गुण भक्ति है उसमें मूर्ति पूजा और जटिल कर्म कांडों का विरोध हुआ है, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स और आइडल वर्शिप का उसमें रिजेक्ट किया गया उसको। इसमें जो फोकस है वो किस पे होता है? प्योरिटी ऑफ हार्ट और मॉरल कंडक्ट पे, यानी कि हमारा मन कितना पवित्र है और हमारा आचरण कितना नैतिक है। इसके जो संत हैं उन्होंने क्या बताया कि जो सच्चा धर्म है वो आंतरिक भक्ति और आध्यात्मिक समझ है, यानी कि इनर डिवोशन और स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वहीं पे हमारा ट्रू रिलीजन लाई करता है। इसमें समानता और सरलता को प्रमुख विशेषता दी गई है, यानी कि इक्वालिटी और सिंप्लिसिटी है वो इसके इंपॉर्टेंट फीचर हैं। उसके बाद देखो सिक्स्थ पॉइंट है निर्गुण भक्ति के प्रमुख संत, यानी कि जो निर्गुण भक्ति है उसके प्रमुख संत कौन है? निर्गुण भक्ति के प्रमुख संत है कबीर, गुरु नानक, रविदास, दादू दयाल और नामदेव। ये निर्गुण भक्ति के प्रमुख सेंट्स, मेजर सेंट्स हैं। इन्होंने क्या कहा है कि जो भगवान है वो एक है और जो सभी मनुष्य हैं उसको समानता का संदेश दिया है, यानी कि इक्वालिटी का क्या दिया है?
प्रीच करा है, इक्वालिटी प्रीच करी है। इनकी शिक्षाओं में क्या है, जातिगत भेदभाव और धार्मिक विभाजन का विरोध है। यानी कि ये क्या कहते हैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और रिलीजियस डिवीजन नहीं होने चाहिए। ये क्या करते हैं, सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म को इंस्पायर करते हैं, सामाजिक और धार्मिक सुधारों को प्रेरित करते हैं। उसके बाद देखो, अब इन ये तो हो गई, इनमें डिफरेंस क्या क्या थे। अब इनमें सिमिलैरिटीज़ देखते हैं कि सगुण और निर्गुण भक्ति जो है उसमें सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है, समानता क्या क्या है। अब ये जो दोनों परंपराओं हैं ना, दोनों परंपराएं हैं, इन्होंने भक्ति को मोक्ष का मार्ग माना है। यानी कि इन्होंने ये नहीं कहा कि तुम कोई कर्म कांड कराओ, बड़े बड़े पूजा कराओ। इन्होंने क्या कहा है, भक्ति करो बस। तुम भक्ति करोगे तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, तुम्हें सैल्वेशन मिल जाएगा। किससे, डिवोशन से। इन्होंने एक्सेसिव अत्यधिक कर्म कांडों का विरोध किया है और किस पे जोर दिया है, श्रद्धा और नैतिकता पर जोर दिया है। इन दोनों ने ही दया, समानता और आध्यात्मिक विकास को क्या करा है, प्रोत्साहित किया है, प्रमोट किया है। और इन्होंने किस में कंट्रीब्यूट करा है, रीजनल लिटरेचर और कल्चर में बहुत ज़्यादा क्या करा है, कंट्रीब्यूट करा है। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि भक्ति मूवमेंट की पार्ट है दोनों, और भक्ति मूवमेंट में जो प्रीचिंग्स थी वो किस में दी जाती थी, लोकल लैंग्वेजेस में। तो इन्होंने रीजनल लिटरेचर और कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट और कंट्रीब्यूट किया है। उसके बाद आप डिफरेंस देख लो एक बारी कि सगुण और निर्गुण भक्ति में अंतर यानी कि डिफरेंसेस क्या क्या हैं। अब ये जो दोनों धाराएं हैं ना, इसमें क्या है, मेन अंतर क्या है, मेन डिफरेंस क्या है कि ईश्वर की अवधारणा को लेकर है, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को लेके है। कि जो सगुण भक्ति है ये साकार ईश्वर और मूर्ति पूजा को स्वीकार करती है। यानी कि ये क्या कहती है, गॉड है, उसकी एक फॉर्म है और उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। ये मूर्ति पूजा यानी कि आइडल वर्शिप को मानती है। जबकि जो निर्गुण भक्ति है ये किसमें, निराकार भगवान को मानती है और मूर्ति पूजा का विरोध करती है, यानी कि फॉर्मलेस गॉड को मानती है और आइडल्स को रिजेक्ट करती है। जो सगुण भक्ति है वो किस पे एम्फेसाइज करती है, रिचुअल्स और टेम्पल वर्शिप पे। जबकि जो निर्गुण भक्ति है वो किस पे फोकस करती है, इनर स्पिरिचुअलिटी पे, आध्यात्मिकता पर महत्व देती है। अब इन दोनों में जो अंतर है ना, इनके बावजूद भी क्या है, इनका जो उद्देश्य है, इनका जो एम है वो क्या है, स्पिरिचुअल लिबरेशन यानी कि आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करना ही है। दोनों का सेम ही गोल है। उसके बाद देखो निष्कर्ष, यानी कि जब हम इतने सारे पॉइंट इसमें भी लिख देंगे, उसके बाद लास्ट में क्या लिखेंगे, निष्कर्ष लिखेंगे या फिर कंक्लूजन लिखेंगे। अब देखो इसमें क्या लिखेंगे हम कि सगुण और निर्गुण भक्ति जो है वो भक्ति आंदोलन की दो महत्वपूर्ण धाराएं हैं जिन्होंने भक्ति और समानता पर क्या दिया है, बल दिया है। यानी कि इम्फेसाइज किया है किस पर, डिवोशन और इक्वालिटी पे। एक साथ मिलकर दोनों ने मध्यकालीन भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया। यानी कि किसको इन्फ्लुएंस करा, रिलीजियस और कल्चरल लाइफ ऑफ मिडीवियल इंडिया। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा ख़त्म हो जाता है। अब अगर आप हमारी वीडियो को अभी तक देख रहे हो और आपने अभी तक हमारी वीडियो को क्या नहीं करा, लाइक नहीं करा, तो फटाफट हमारी वीडियो को क्या कर दो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बाकी आपके जिन दोस्तों का सेम सब्जेक्ट का पेपर है उनके साथ भी वीडियो को शेयर कर दो। क्योंकि आप वीडियो तो देख लेते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, और अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो हमें मोटिवेशन कैसे मिलेगी। तो आपकी वीडियो लाइक करने से हमें क्या मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। और कमेंट में फीडबैक ज़रूर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी, एग्ज़ाम में आपकी कितनी हेल्प हुई इस वीडियो से, और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिचर्ड एटन्स आर्टिकल डिस्कस द वेरियस अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ स्प्रेड एंड एसिमिलेशन ऑफ इस्लाम इन इंडिया। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ मिलेगा, आपको पता है कहाँ मिलेगा, हमारे PDF नोट्स में मिलेगा, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द मेजर एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज यूज्ड बाय स्कॉलर्स टू स्टडी द कल्चरल इंटरेक्शन एंड रिलीजियस प्रोसेसेस इन एंशियंट एंड अर्ली मिडीवियल इंडिया। या और कैसे पूछ सकते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट एंड संस्कृताइजेशन एंड कल्चरल इंटरेक्शन। यानी कि प्राचीन और प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में सांस्कृतिक संपर्क और धार्मिक प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए विद्वानों द्वारा प्रयुक्त प्रमुख मानव शास्त्रीय सिद्धांतों की चर्चा कीजिए, या फिर संस्कृतिकरण और सांस्कृतिक संपर्क पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। अब इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। ये तो आपको पता ही है। अब देखो इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे कि जो मानव शास्त्री हैं, यानी कि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं या फिर जो हिस्टोरियंस हैं यानी कि इतिहासकार हैं, उन्होंने क्या समझने के लिए यह समझने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया है, विभिन्न सिद्धांतों का उपयोग किया है कि प्राचीन और प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में सांस्कृतिक और धर्मों के बीच किस प्रकार संपर्क और प्रभाव हुआ। किसका प्रयोग किया उन्होंने, विभिन्न सिद्धांतों का।
ये सिद्धांत क्या बताते हैं कि जो धार्मिक परंपराएं हैं वो कैसे बदली, नए विश्वास जो हैं वो कैसे विकसित हुए, कैसे डेवलप हुए, और जो विभिन्न समुदाय यानी कि डिफरेंट जो कम्युनिटीज़ थी वो उन्होंने कैसे एक दूसरे को क्या करा, प्रभावित करा, इन्फ्लुएंस करा। सांस्कृतिक आदान प्रदान और अनुकूलन के माध्यम से भारतीय समाज अधिक विविध और समावेशी बना, यानी कि डाइवर्स बना और क्या बना, इंक्लूसिव बना। किसकी वजह से, किसकी वजह से, सांस्कृतिक आदान प्रदान की वजह से। अब देखो इसमें क्या है, सांस्कृतिकरण, संस्कृतिकरण, आत्मसात और सामान्यवाद जैसी अवधारणाओं इन प्रक्रियाओं को समझने में सहायता करती है। कौन से कॉन्सेप्ट जैसे संस्कृताइजेशन, एक्युल्ट्रेशन, एसिमिलेशन और सिंक्रेटिज्म हेल्प स्कॉलर्स अंडरस्टैंड दीज प्रोसेसेस। अब देखो इसमें हम बात क्या करेंगे उसके बाद, मेजर एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज फॉर स्टडिंग कल्चरल इंटरेक्शन एंड रिलीजियस प्रोसेस, यानी कि सांस्कृतिक संपर्क और धार्मिक प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए प्रमुख मानवशास्त्रीय सिद्धांत कौन कौन से थे, कौन कौन से उन्होंने मानवशास्त्रीय सिद्धांतों का उपयोग किया है। सबसे पहले है संस्कृतिकरण यानी कि संस्कृताइजेशन, यानी कि संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है वो किसने दी है, समाजशास्त्री M.N. श्रीनिवास द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसका अर्थ क्या होता है, वो प्रक्रिया जिसमें निम्न जातियों और समुदाय उच्च जातियों विशेषकर ब्राह्मणों की परंपराओं और रीति रिवाज को अपनाते हैं, कि कैसे जो लोअर कास्ट हैं सो कॉल्ड और जो कम्युनिटीज़ हैं लोअर सो कॉल्ड, उन्होंने क्या करा, किसको अडॉप्ट करा, हायर कास्ट, सो कॉल्ड हायर कास्ट जैसे कि ब्राह्मण्स हैं, उनके कस्टम और रिचुअल्स को क्या करा, अडॉप्ट करा। इस प्रोसेस के थ्रू जो कम्युनिटी है वो इम्प्रूव करने की क्या करी, कोशिश करी, अपना सोशल स्टेटस उन्होंने इम्प्रूव करने की कोशिश करा। तो जो संस्कृताइजेशन है उसने क्या करा, ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन जो है ना उन्हें फैलाने में हेल्प करी डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया में। उसके बाद देखो अगला क्या है, अगला है संस्कृतिकरण। पहला था संस्कृतिकरण, संस्कृत जिसमें संस्कृत मेन तरह का था, इसमें है संस्कृतिकरण यानी इसमें संस्कृति की बात की गई है, उसमें संस्कृत की बात की गई है, इसमें संस्कृति की बात की गई है। अब जो संस्कृति का है उस संस्कृतिकरण का अर्थ है निरंतर संपर्क के माध्यम से विभिन्न समूहों के बीच सांस्कृतिक विचारों और प्रथाओं का आदान प्रदान, यानी कि निरंतर संपर्क यानी कि निरंतर जो उनके बीच में कम्युनिकेशन है, कॉन्टैक्ट है, कॉन्टीन्यूस कॉन्टैक्ट, उसके थ्रू जो कल्चरल आइडियाज़ और प्रैक्टिसेस हैं उन्हें डिफरेंट ग्रुप्स में क्या करना, एक्सचेंज करना। जब समुदाय एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो वे नई मान्यताएं और रीति रिवाजों को अपनाते हैं। प्राचीन भारत में जनजातीय और स्थानीय समुदाय मुख्य धारा के समाज संपर्क में आए, परिणाम स्वरूप अनेक सांस्कृतिक परंपराएं मिश्रित और समृद्ध हुई, यानी कि जो कल्चरल ट्रेडिशन है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से क्या हुए, मिक्स हुए और इनरिच हुए, और ज़्यादा इनरिच हुए। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा जो क्या कहते हैं प्रोसेस है, थ्योरी है, वो क्या है, वो क्या है, एसिमिलेशन, आत्मसात। इसमें क्या है, आत्मसात किस प्रक्रिया को कहते हैं, जिसमें एक समूह धीरे धीरे दूसरी संस्कृति का क्या बन जाता है, हिस्सा बन जाता है। इसमें क्या होता है, अनेक स्थानीय देवी देवताओं, रीति रिवाज और विश्वासों को व्यापक हिंदू परंपराओं में समाहित कर लिया गया था। इस प्रक्रिया ने क्षेत्रीय परंपराओं को बनाए रखते हुए उन्हें बड़े धार्मिक ढांचे का हिस्सा बना दिया, यानी कि इसमें क्या हुआ, लोकल गॉड्स, कस्टम और बिलीफ थे ना, उन्हें लार्जर हिंदू ट्रेडिशन में क्या कर लिया गया, अब्जॉर्ब कर लिया गया, यानी कि उसमें मिला लिया गया। इस प्रोसेस से क्या हुआ, जो रीजनल ट्रेडिशन थे वो सर्वाइव हुए एक ब्रॉडर रिलीजियस सिस्टम का पार्ट बन के। इससे क्या हुआ, जो असिमिलेशन है वो किस में कॉन्ट्रीब्यूट करता है, इंडिया की कल्चरल यूनिटी में कॉन्ट्रीब्यूट करता है, उसकी सांस्कृतिक एकता को मजबूत करता है। उसके बाद जो अगली थ्योरी है, अगली थ्योरी क्या है, सामान्यवाद यानी कि सिंक्रेटिज्म। इसमें क्या होता है कि जो विभिन्न धार्मिक मान्यताएं हैं ना और जो प्रथाएं हैं उनका मेल होता है, यानी कि उन्हें ब्लेंड कर लिया जाता है, मिला दिया जाता है एक दूसरे के साथ। तो जो विद्वान है वो इस अवधारणा का उपयोग किस टाइम के लिए करते हैं, मध्यकाल में हिंदू और इस्लामी परंपराओं के बीच हुए संपर्क को समझने के लिए करते हैं, कि भक्ति और सूफी आंदोलन में सामान्यवाद के अनेक तत्व दिखाई देते हैं। इस प्रक्रिया ने क्या करा, धार्मिक सद्भाव और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया, यानी कि जो भक्ति और सूफी मूवमेंट थे ना उन्होंने कई सिंक्रेटिक फीचर्स को शो करा। इससे क्या हुआ, जो रिलीजियस हार्मनी और कल्चरल एक्सचेंज था वो हुआ। उसके बाद अगला क्या होगा, अगला पॉइंट हम लिखेंगे महान परंपरा और लघु परंपरा, यानी कि ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन। यानी कि कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं, बल्कि कुछ होती हैं जो सिर्फ एक लोकल एरिया, एक रीजन तक ही रहती हैं। अब मानव शास्त्री जो थे रॉबर्ट रेडफील्ड, यानी कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट रॉबर्ट रेडफील्ड जो थे, उन्होंने ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन का कॉन्सेप्ट जो है उसे इंट्रोड्यूस करा था। जो ग्रेट ट्रेडिशन है वो ऐसे बिलीफ या प्रैक्टिसेस को रेफ़र करता है जो कि शिक्षित या फिर उच्च वर्ग के लोगों की होती हैं,
और जो लघु ट्रेडिशन यानी कि लिटिल ट्रेडिशन होता है वो किसे फॉलो करता है, ऐसे ट्रेडिशन जो लोकल कस्टम या फिर फोक बिलीव होते हैं जिन्हें कि लोकल लेवल पे माना जाता है। अब ये जो दो ट्रेडिशन है ये इन्होंने एक दूसरे को कंटिन्यूसली क्या करा है, इन्फ्लुएंस करा है, और इनके इंटरेक्शन ने डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कल्चरल रीजन को शेप किया है। यानी कि इनके इंटरेक्शन की वजह से ही जो इंडियन कल्चरल रीजन है ना उसका डेवलपमेंट हुआ है, उसे एक शेप मिली है। उसके बाद देखो सिक्स्थ पॉइंट क्या लिखेंगे, सिक्स्थ पॉइंट लिखेंगे सांस्कृतिक प्रसार यानी कि कल्चरल डिफ्यूज़न। अब जो सांस्कृतिक प्रसार है उसका अर्थ क्या है कि विचार, रीति रिवाज और मान्यताओं को एक दूसरे में फैलना, यानी कि कैसे कुछ विचार या कुछ रीति रिवाज या कुछ मान्यताएं एक समाज से दूसरे समाज में फैलती हैं। जैसे कि व्यापार, प्रवास, तीर्थ यात्रा और राजनीतिक विस्तार से धार्मिक विचारों के प्रसार में भी सहायता मिलती है। जैसे एक व्यापारी एक देश से दूसरे देश गया, वहाँ जाके उसने बताया कि हमारे यहाँ तो ऐसा ऐसा होता है। एक देश क्या मान लो तुम एक स्टेट से दूसरे स्टेट गया, एक व्यापारी उसने बताया कि हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे पूजा होती है, तुम्हारे यहाँ थोड़े अलग तरीके से होती है यार। तो उसने वो बात बोली और जो उसने वहाँ देखा तो वो वहाँ के ट्रेडिशन को अपनी जगह पे ले गया और अपनी जगह के ट्रेडिशन को वहाँ पे लाया। तो इससे क्या हुआ, दोनों ही चीज़ें इन्फ्लुएंस हुई, प्रसार हुआ। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और इस्लाम जैसे प्रमुख धर्म विभिन्न क्षेत्रों में फैले। इससे क्या हुआ, भारत की जो सांस्कृतिक विविधता थी ना उसे बढ़ावा मिला, उसमें कंट्रीब्यूट हुआ इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी में। उसके बाद जो अगला पॉइंट है हमारा, उसमें हम क्या लिखेंगे, फंक्शनलिस्ट अप्रोच यानी कि कार्यात्मक दृष्टिकोण। ये इसमें क्या होता है, धर्म है उसे ऐसी संस्था माना जाता है जो सामाजिक व्यवस्था और एकता को बनाए रखती है। जो धार्मिक प्रथाएं हैं वो सामाजिक संबंधों को क्या करती हैं, मजबूत करती है और नैतिक मार्गदर्शन भी देती हैं, यानी कि मॉरल गाइडेंस देती है और सोशल रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करती हैं। जो विद्वान हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो क्या करते हैं, इस थ्योरी का उपयोग, इस थ्योरी को किस चीज़ को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हाउ रिलीजन कॉन्ट्रीब्यूटेड टू स्टेबिलिटी ऑफ सोसाइटी, कि धर्म ने समाज की स्थिरता में किस प्रकार योगदान दिया, ये समझने के लिए वो इस थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से जो धर्म है वो महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यों का निर्वहन करता है, यानी कि इंपॉर्टेंट सोशल फंक्शन को रिलीजन जो है वो परफॉर्म करता है। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट होगा वो क्या होगा, स्थानीय और सार्वभौमिक परंपराओं के बीच संपर्क, यानी कि लोकल और यूनिवर्सल ट्रेडिशंस के बीच में इंटरेक्शन कैसे हुआ। अनेक जो विद्वान थे वो क्या करते थे, जो स्थानीय रीति रिवाज या सार्वभौमिक धार्मिक परंपराओं के बीच संबंधों पर बल देते हैं। कि जो बहुत सारे स्कॉलर हैं वो किस पर एम्फेसाइज करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन लोकल कस्टम एंड यूनिवर्सल रिलीजियस आइडियाज़, कि एक लोकल कस्टम और जो यूनिवर्सल रिलीजियस आइडिया उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसमें एम्फेसाइज करते हैं। कि जो मेजर रिलीजन जो है उन्होंने क्या अडेप्ट करा है, उन्होंने लोकल कंडीशन और ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करा है। इसी वजह से जो रिलीजियस है वो मोर एक्सेप्टेबल डिफरेंट कम्युनिटीज़ में बना है, कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ उसको एक्सेप्ट कर रही हैं। इसके रिजल्ट में क्या हुआ, जो रिलीजियस ट्रेडिशन थे वो और ज़्यादा फ्लेक्सिबल और वाइड स्प्रेड होते गए, यानी कि फैलते भी गए और ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल भी होते गए। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, सांस्कृतिक संपर्क और पारस्परिक प्रभाव, यानी कि कल्चरल इंटरेक्शन एंड म्यूचुअल इन्फ्लुएंस। यानी कि समय के साथ क्या हुआ, जो विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक समुदाय थे ना उन्होंने एक दूसरे को क्या करा, प्रभावित करा, इन्फ्लुएंस करा। जो स्थानीय परंपराएं थी, लोकल कस्टम थी, उन्होंने प्रमुख धार्मिक मान्यताओं को क्या करा, प्रभावित करा, और ऐसे ही प्रमुख धार्मिक परंपराओं ने स्थानीय परंपराओं को प्रभावित करा। इस प्रक्रिया से क्या हुआ, जो समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत थी ना उसका निर्माण हुआ, यानी कि एक जो मेजर रिलीजियस ट्रेडिशन है ना, एक रिच कल्चरल हेरिटेज का क्रिएशन हुआ। इससे क्या हुआ, जो भारतीय संस्कृति है ना वो निरंतर संपर्क और आदान प्रदान के माध्यम से विकसित हुई, यानी कि कॉन्टीन्यूस इंटरेक्शन और एक्सचेंज के थ्रू डेवलप हुई। उसके बाद देखो अगला पॉइंट क्या होगा, अगला पॉइंट होगा रिलीजियस एडेप्टेशन, यानी कि धार्मिक अनुकूलन। यानी कि धर्म जो है उसमें समय समय पर सामाजिक और क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुसार क्या हुआ, परिवर्तन होता रहा, चेंज होता रहा। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और इस्लाम ने अपने अनुयायियों को आकर्षित करने के लिए स्थानीय विश्वासों और प्रथाओं को अपनाया, मतलब कि और लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, इसके लिए उन्होंने क्या करा, जो लोकल कस्टम थे ना उन्हें अपना लिया। इससे क्या हुआ, जो लोग उन कस्टम्स को अपनाते थे उन्होंने भी उस धर्म को अपना लिया। इससे क्या हुआ, धर्म जो है वो लोगों के जीवन के अधिक निकट आ गया। परिणाम स्वरूप धार्मिक परंपराएं अधिक समावेशी और गतिशील बनी, यानी कि जो रिलीजियस ट्रेडिशन थे वो और ज़्यादा इंक्लूसिव और डायनामिक
हो गए। उसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे सामाजिक परिवर्तन की भूमिका, यानी कि सोशल जो चेंज था उसका क्या रोल हुआ, यानी कि जो सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों ने धार्मिक परंपराओं के विकास को प्रभावित किया। नगरीकरण, व्यापार और नए सामाजिक वर्गों के उदय के लिए धार्मिक आवश्यकताओं को जन्म दिया, कि जो अर्बनाइजेशन, ट्रेड, इन सब चीज़ों ने क्या करा, नए सोशल ग्रुप्स को राइज दिया और इसी वजह से रिलीजियस नीड्स भी नई बन गई। अब जो कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने क्या करा, नए बिलीव्स को भी अडॉप्ट किया जो उनकी चेंजिंग कंडीशंस को सूट करती थी। इसीलिए जो रिलीजन और सोसाइटी उन्होंने एक दूसरे को कॉन्टीन्यूसली क्या करा है, इन्फ्लुएंस करते रहे हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है भारतीय सांस्कृतिक एकता में योगदान, यानी कि इंडियन कल्चरल यूनिटी में क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है। ये मानव शास्त्रीय सिद्धांत क्या बताते हैं कि जो भारतीय संस्कृति है ये अलगाव के बजाय परस्पर संपर्क के माध्यम से विकसित हुई है, यानी कि जो इंडियन कल्चरल है ये आइसोलेशन से नहीं विकसित हुआ बल्कि ये इंटरेक्शन के थ्रू इवॉल्व हुआ है, इंटरेक्शन के थ्रू विकसित हुआ है। डिफरेंट ट्रेडिशन मर्ज एंड इन्फ्लुएंस वन अनदर विदाउट लूजिंग देयर इंडिविजुअलिटी, यानी कि जो अलग अलग ट्रेडिशन थे वो एक दूसरे में मिले और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करा, लेकिन अपनी अलग जो उनकी पहचान है उसे नहीं खोया, अपनी इंडिविजुअलिटी को नहीं खोया। इस प्रक्रिया ने क्या करा, विविधता में एकता वाली भावना को जन्म दिया। इसलिए जो सांस्कृतिक संपर्क है उसने भारतीय सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं में से वो एक है, सांस्कृतिक संपर्क। उसके बाद देखो, जब हम इतने पॉइंट लिख देंगे उसके बाद हम अपने आंसर के एंड में क्या लिखेंगे, आंसर के एंड में लिखेंगे निष्कर्ष, यानी कि कॉन्क्लूजन। अब कॉन्क्लूजन में क्या लिखेंगे कि जो मानव शास्त्रीय सिद्धांत हैं, यानी कि जो एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज़ हैं वो क्या एक्सप्लेन करने में हमारी मदद करती हैं कि डिफरेंट रिलीजियस ट्रेडिशन जो हैं उनका इंटरेक्शन और कल्चरल एक्सचेंज के थ्रू डेवलपमेंट कैसे हुआ। वो क्या दिखाते हैं कि जो डाइवर्सिटी और कोएग्जिस्टेंस है वो कैसे इंडियन सिविलाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब इसी के साथ क्या है, हमारा जो ई वाला क्वेश्चन था वो भी ख़त्म हो गया। अब देखो इसके बाद हम बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, अगला क्वेश्चन है बनारस को एक पवित्र स्थल यानी कि सैक्रेड स्पेस के रूप में संक्षेप में स्पष्ट कीजिए, यानी कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बनारस एज अ सैक्रेड स्पेस। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको पता ही है आपको कहाँ मिलेगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा हमारी PDF नोट्स में। और PDF नोट्स डाउनलोड करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसमें क्लिक करना पड़ेगा और वहाँ से आप हमारे PDF नोट्स को ईजीली डाउनलोड कर सकते। तो बाकी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको हमारे इस PDF के अंदर मिलने वाले हैं। जो PDF का लिंक है वो मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ से PDF को इजीली डाउनलोड कर सकते हो। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि टाइम बहुत कम है और एनिमेशन वीडियो, इस तरह की वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। सो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि PDF को डाउनलोड कीजिए और अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कीजिएगा। जैसे ही आप हमारे PDF को डाउनलोड करते हो सबसे ऊपर यहाँ पर आपको शो होगा सब्जेक्ट का नेम, उसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपको मिलेगा लेटेस्ट सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न, और इसके बाद यूनिट बाय यूनिट हर एक यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये वो सभी क्वेश्चंस हैं जो कि अभी तक आपके एग्ज़ाम में अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, और इसके जो आंसर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट हैं। अगर आप इन आंसर्स को अपने एग्ज़ाम में लिख कर आते हो तो आप डेफिनेटली अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। और जो हमारे आंसर की लैंग्वेज है वो इतनी ज़्यादा सिंपल, इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है, अगर आप एक से दो बार पढ़ते हो तो आपको ये जो आंसर्स हैं ये ऑटोमेटिक ही याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर होती है हमारी PDF ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।